हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए मैं आज ना आप लोगों को 6th जो पोएम है ऐ सखी, इसके आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर देना। तो इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स है हम सारे देखने वाले हैं। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को इसके पूरे आंसर्स दे रही हूँ। तो ऐ सखी पूरक पठन आमिर खुसरो, इनका ये है, खुसरो इनका सरनेम है यहाँ पर। तो इनके बारे में विशेष यहाँ पे विषय प्रवेश दिया हुआ है, मतलब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देन हियर वी हैव जो हमारी ये मुकरिया, ये जो होते हैं ना, ऐसे दिखाती हूँ। ये जो एक एक स्टैंजा होता है ना, इसे हम स्टैंजा वगैरह कहते हैं इंग्लिश में, तो इसके ना मुकरी कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो मुकरिया दी गई है उसका अर्थ दिया है। तो टोटल यहाँ पर हमें दी हुई है, यहाँ पर 9 दिया है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और पीछे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुआ है। तो ये 9 से पूरे 9 का यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि ये रीड करके और एक्सप्लेन करना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो मैं आप लोगों को एक एक मुकरी पूरी रीड करके उसका एक्सप्लेनेशन जो है उसको डिटेल में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर कृति के लिए। तो टेक्स्ट बुक के भी है और कुछ एक्स्ट्राज में आपको यहाँ पर जितने दिए हैं सारे शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी बाहर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, निम्नलिखित पद्यांश मुकरियों पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो अभी यहाँ पर हमें सूचना दी है, उसके अकॉर्डिंग उसके आंसर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, देन वील सी हियर आंसर्स। ये उत्तर यहाँ पर है, तारे का आने जाने का ढंग। रात के समय, अभी ये भी दिया हुआ है, रात के समय कैसा दिया हुआ है, चमकते हुए तारे के रूप में आना, और भोर होने पर भोर के प्रकाश में लुप्त हो जाना। भोर मतलब सुबह, सुबह के टाइम पर लुप्त हो जाना मतलब गायब हो जाना। ढोल का गुण क्या दिया हुआ है, मीठे बोल। लोटा होता है ऐसा, कैसा होता है, मन का भारी तन का छोटा। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है विशेषताएं। तो आपको यहाँ पर ना विशेषताएं पूछी गई है, क्वेश्चन यहाँ पर है, मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। तो वर्ड्स दिए हुए हैं, तारा, रात में ही आना, भोर में चले जाना, इसकी विशेषता दी गई है। ढोल का क्या है, शादी के समय आवश्यक समझा जाना। लोटा, मांगने पर जल भर लाने वाला, पानी, जल मतलब पानी भर कर लाने वाला। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें इतना पार्ट दिया गया है, पृष्ठ आपके पेज नंबर 19 के ऊपर का है ये। तो ये यहाँ पर दिया गया है इतना। तो इसके आधारित कुछ शब्दार्थ है, उसे भी मैं रीड करवा देती हूँ, ताकि आपको जो समानार्थी आते हैं उसके लिए यूज़फुल है। भोर, तड़के मतलब सुबह का अर्ली टाइम, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। जावे, जाता है। अचरज, आश्चर्य। न्यारा, निराला। दूजा, दूसरा। कोई, कोई। वाके, उसके। भरी, भरकर। तपन, गर्मी। भारी, यहाँ पर क्या दिया है, भारी मतलब बड़ा। तन, शरीर। चलिए इसके बाद अभी हम यहाँ पर देखेंगे, ढोलक की उपयोगिता विषय पर 6 से 8 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। अभी स्वमत जो लिखने के लिए आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मिनिमम 2 मार्क्स के लिए होता है। आप लोगों को पता होगा, अगर आपने लास्ट ईयर के या किसी अपने फ्रेंड्स के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको ज़रूर इसके बारे में पता होगा। और मेरे पास भी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं मैं आप लोगों के साथ में वो भी शेयर ज़रूर करूँगी। ढोलक एक भारतीय वाद्य है। यह गाँवों तथा शहरों दोनों स्थानों पर रहने वाले लोगों का परिचित तथा उनके बीच लोकप्रिय हैं। ढोल सब जगह पे दिखता है ना, हमने देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा। इसके स्वर बहुत मधुर होते हैं। लोकगीतों में ढोलक के स्वर का बहुत उपयोग होता है। अन्य गीतों के संगीत में भी ढोलक के स्वर का बहुत उपयोग होता है।
छोटे बड़े हर प्रकार के कार्यक्रम में अन्य वाद्यों के साथ आवश्यकतानुसार ढोलक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ढोलक एक उपयोगी वाद्य है। वाद्य मतलब क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसे कहते हैं वाद्य, हाँ, जिससे आवाज़ निकलती है ऐसे। चलिए अभी हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर पद्यांश क्रमांक 2 क्या दिया है देखो, निम्नलिखित पद्यांश मुखरियों पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो हमें बार बार ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि सूचना के अनुसार चेंज करना है, आंसर्स फाइंड करने हैं। आकृति पूर्ण कीजिए, क्या दिया है? फिर के अर्थ में आया हुआ शब्द। तो चलिए अभी हम इसके ना यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, इसके हम सीधे आंसर्स देखेंगे। तो क्या है? बेर बेर। फिर इसके लिए क्या यूज़ किया गया है? बेर बेर। काट खाने वाला कीड़ा मक्खी, आधी रात का मेहमान चंद्रमा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है मुखरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। तो ये जो स्टार वाले हैं ना, ये आपको टेक्स्ट बुक में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तोता और चंद्रमा दिया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर तोता, राम भजन किए बिना कभी न सोने वाला। दूसरा दिया है चंद्रमा, देखने वाले का मन प्रसन्न करने वाला। जो पद्यांश में आया है ना, वो ही लिखना है। उसके बाद गुणवान पक्षी तोता विषय पर 6 से 8 पंक्तियों में अपना विचार लिखिए। अभी हमें यहाँ पर कौन से पंछी के बारे में लिखना है? तोता। तो तोता हमारे देश का लोकप्रिय पक्षी है। तो आपको अपने शब्दों में लिखना है, तो सबके अलग अलग हो सकते हैं। वह चमकीले हरे रंग का होता है। तोते की बोली बहुत मीठी होती है। तोता बहुत समझदार और शांत पक्षी है। सिखाने पर वह मनुष्य की तरह कुछ शब्द बोल लेता है। उसके मुंह में राम राम, नमस्ते तथा घर के बच्चों के नाम वाले शब्द अक्सर सुनने में आते हैं। पुराने ज़माने के पंडितों के तोतों के संस्कृत बोलने का उल्लेख मिलता है। मतलब तोता संस्कृत भी बोलता था। तोतों की बुद्धिमानी, अभी देखो यहाँ पे तो दिया हुआ है, उस पर एक डॉट भी है, इसके लिए तोतों की बुद्धिमानी की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। तोता सबका प्रिय पक्षी है। चलिए अभी इसके बाद हम देखेंगे थर्ड वाला। सेम दिया है तो कृतियाँ पूर्ण करनी है। जिसका नेत्रों से बहुत गहरा रिश्ता है। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चंस के हम देखेंगे आंसर्स। और यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं, वो भी मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं सब पढ़ूँगी तो दिस विल बी वेरी, मतलब ऐसे हो जाएगा कि वीडियो इतना बड़ा बन जाएगा, बहुत ही डिटेल में होकर। चलो यहाँ, जिसका नेत्रों से बहुत गहरा रिश्ता है। अंजन, अंजन क्या होता है? आँख में लगाने वाला काजल, उसे अंजन कहते हैं। 3 घंटे के समय के लिए जिसका प्रयोग होता है वह शब्द पहर। पहर होते हैं ना, दिन भर में 24 हमारे घंटे हैं, तो 3-3 पहर का होता है। तो टोटल कितने पहर हो गए? 8 पहर रहते हैं। जिसके बिना तनिक भी धैर्य नहीं रहता। किसके बिना? नीर, पानी। पानी हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखेंगे। शब्द विशेषताएं। अंजन हमेशा सुंदरता में वृद्धि करने वाला। नीर सबको जीवित रखने वाला। कुछ खाने के लिए ना हो बट पानी हो तो देखो बहुत हो जाता है ना। पाती, पत्र मतलब आने पर सबको प्रफुल्लित कर देने वाला। कोई भी लेटर जब आता है, आज के ज़माने में तो फ़ोन कॉल्स होते हैं, लेकिन पहले एक पत्र भी आ जाता था तो बहुत खुशी होती थी कि चलो कोई हमें याद कर रहा है, अपने लोगों ने पत्र लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे आगे, स्वमत दिया हुआ है। जल ही जीवन है, इस विषय पर अपने विचार 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है। जीवन के लिए भोजन और पानी बहुत आवश्यक है। भोजन के बिना मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना उसका अधिक दिनों तक जीवित रहना कठिन है। इसीलिए पानी का
हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पानी अमूल्य है। हमारे शरीर में अधिकांश भाग पानी का ही है। हमें पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े साफ करने तथा अन्य कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी की मात्रा सीमित है, इसलिए हमें संभालकर पानी का उपयोग करना चाहिए। पानी की एक एक बूंद मूल्यवान है। हमें पानी को दूषित नहीं करना चाहिए और इसे व्यर्थ बहाना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताया गया है पानी के बारे में। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। ओके, चलिए, और यहाँ पर एक पुस्तकों का संसार इस बारे में दिया है। विज्ञान, ज्ञान, मनोरंजन का भंडार, इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। तो ये ना टेक्सचुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, आप टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो क्वेश्चन, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे मैं सिर्फ दिखा देती हूँ, तो यू कैन कंटिन्यू दिस। तो चलो, अभी यहाँ पर ये हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है, पार्ट ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोगों को पूरे आंसर्स मिल गए हैं, एक्स्ट्रा आंसर्स भी मिल गए हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, आने वाले वीडियो ज़रूर देखो। अदर सब्जेक्ट्स भी हमारे चैनल पर है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। थैंक यू।